हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। 2 दिन में बाहर था। सो उन 2 दिनों में आपका आई थिंक नेशनल अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। बचा है आपका जो छोटे-छोटे टॉपिक्स है ना जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो छोटे टॉपिक्स बचे हैं। जैसे स्पोर्ट्स से बनता है, एक ये बचा है, स्पेस बचा है एक। इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। एंड इस पे तो मोस्टली नहीं बनता बट 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस मान के चलो। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी डिफेंस ये तो एक ही दिन में हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब 1-2 दिन 2-3 क्लासेस की बची हुई है आपकी। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, जो मेजर स्पोर्ट्स है ना उसके साथ में स्पोर्ट्स के साथ हम स्पेस को भी क्लब कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज्यादा चीजें हैं नहीं इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि माइनर इवेंट से वो पूछता नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा तो मेजर इवेंट से ही आएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है अभी तक का, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। आई होप कि आपने देख लिया हो, आपने अच्छे से उसके छोटा सा उसका क्रिस्प नोट्स बना लिया हो। नोट्स से मेरे को याद आया, अब मैं वापस आ गया हूँ तो आज जो भी नोट्स है ना, आज मैं सारा नोट्स अभी तक का क्लब करके एक ही पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ तक का नोट्स एक ही पीडीएफ में आपको शेयर हो जाएगा, एग्जाम 4 तक का। तो उसके लिए टेंशन नहीं है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 40 विजिट, हाँ, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स में से जो एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं ना उसी को हमने मार्क करा है, बाकी सबको नहीं करा है। तो क्रिकेट, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछता है, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीता है इंडिया ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। होस्ट कौन था? इंडिया एंड श्रीलंका बोथ, दोनों होस्ट थे। रनर्स अप कौन रहा? पूछ सकता है कि इंडिया ने किसको हराया जीतने के लिए, तो साउथ अफ्रीका को हराया इंडिया ने। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था ना तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उस टाइम का पूछा था। तो इन दोनों को भी याद रखना। टूर्नामेंट कौन? दीप्ति शर्मा। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन? शेफाली वर्मा जी, शर्मा जी और वर्मा जी दोनों। ठीक है, जहां पे वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ ना, सेम जगह पे हुआ वुमेन्स ओडीआई टी20, सॉरी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड वुमेन वाला। तो कहा हुआ? इंडिया एंड श्रीलंका। विनर कौन? इंडिया, इतना ही पूछेगा। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता? इंडिया जीता। होस्ट कौन था? यूएई एंड पाकिस्तान। रनर्स अप न्यूजीलैंड। एंड ये क्वेश्चन पूछा था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इसलिए मैंने कहा कि वहां का याद रखना। टेस्ट वर्ल्ड कप ये तो हर बार ही इंग्लैंड में होता है। ठीक है, विनर कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। मतलब काफी समय बाद कोई इंपॉर्टेंट आईसीसी इवेंट जीता है साउथ अफ्रीका ने, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 2023 का है, नॉट इंपॉर्टेंट। यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इंडिया को हरा दिया था। नेक्स्ट आता है आईपीएल, किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। और डब्ल्यूपीएल मुंबई इंडियंस ने। 2025 वाला एडिशन है, 26 वाला भी स्टार्ट है। नाइन्थ मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, कहां हुआ था? यूएस एंड वेस्ट इंडीज ने। जीता किसने था? इंडिया ने, सेकंड टाइम। पहली बार 2007 वाला वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड ने। ईशान किशन इसके कप्तान है ना अभी। एंड विजय हजारे किसने? कर्नाटका ने। रणजी अगर देखे तो रणजी विदर्भा। एंड ईरानी भी, ईरानी ट्रॉफी भी विदर्भा ने। नेक्स्ट आता है आईसीसी हैज पार्टनर्ड विद गूगल टू प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट। जब बीसीसीआई ने इक्वल पे बात करी थी ना, मेल एंड वुमेन क्रिकेट से इक्वल पे, तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस समय। तो वुमेन एंड क्रिकेट को मिक्स करके भी क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। पूछेगा कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी। ठीक है। अर्शदीप सिंह फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन टी20 इंटरनेशनल। इसी से याद आया, इन टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन थे? वो भी अर्शदीप सिंह ही थे। आईसीसी अनवील्ड द नेशनल, जो इंडिया ने जीता ना वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के लास्ट मैच पे। वो जो इंडिया एंड श्रीलंका में जो होस्ट किया था मिलके, उसका जो टाइटल था, टाइटल सॉन्ग, वो क्या था? ऑफिशियल एंथम ब्रिंग इट होम। एंड आवर गर्ल्स डिड दैट। पूछ सकता है या तो टाइटल क्या था एंथम का, क्योंकि एक टाइटल कुछ पूछा था पेरिस पेरिस ओलंपिक्स का, तो ये पूछ सकता है। इसके अलावा किसने गाया था? तो श्रेया घोषाल जी ने गाया था। नेक्स्ट आता है जसप्रीत बुमराह, फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 50 इंटरनेशनल मैचेस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। तो ये कौन होंगे? जसप्रीत बुमराह। 17th एशिया कप 2025 प्लेड कहां पे हुआ? कहां पे ये खेला गया?
यूएई में हुआ था ना, हाँ यूएई में ये खेला गया था, मतलब होस्ट इसका यूएई था। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया जीत गया इसको, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के 5 विकेट से। आई थिंक 3 बार हराया है इस टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान को इंडिया ने। स्मृति मंदाना, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी, कितनी गेंद में मारी है, 50 गेंद में इन्होंने सेंचुरी मारा है। आई थिंक ओवरऑल भी फास्टेस्ट ही है अगर ओडीआई की बात करें तो, मेल एंड वुमेन इंडियन क्रिकेट को मिला के। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है, हाँ स्मृति मंदाना, यहाँ तो हो गया फास्टेस्ट सेंचुरी वाला। फिर आया फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट, ये कौन होंगी, स्मृति मंदाना जी। पोर्ट्रेट ऑफ सचिन तेंदुलकर वाज अनवील्ड एट एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड्स। तो अगर पूछे कि लॉर्ड्स एमसीसी लॉर्ड्स में किसका पोर्ट्रेट को अनवील किया गया, सचिन तेंदुलकर जी का। इंडिया इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज थी उसको रिनेम करा गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। पूछ सकता है किसी किसके बीच होता है, तो इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच। अगर पूछे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किसके किसके बीच होता है, आप कमेंट करो किस 2 कंट्रीज के बीच होता है ये। नेक्स्ट आता है, बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च रूरल क्रिकेट लीग। एक तो बिहार से इंपॉर्टेंट इसलिए, और मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है, तो कौन सी है वो पूछेगा स्टेट, तो बताना है अपने को बिहार है। 2026 जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है रोहित शर्मा। नेक्स्ट आता है मैस्कॉट। मैस्कॉट से सवाल आता है ना कि अलग अलग स्पोर्ट जो इवेंट हुए हैं उसके मैस्कॉट कौन है। पहला है हॉकी हीरो एशिया कप जो कि हुआ राजगीर में, इसका मैस्कॉट है चांद। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी बिहार में, एंड मैस्कॉट कौन, गज सिम्हा। पैरा गेम्स न्यू दिल्ली उज्ज्वला। बीच गेम्स ये इंपॉर्टेंट है, हुआ कहाँ, दीव में एंड घोगला बीच दीव में, एंड इसका जो मैस्कॉट है वो कौन है, पर्ल, जो कि डॉल्फिन को दिखाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में, और जो मैस्कॉट है वो स्नो लेपर्ड। खो खो वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली तेजस तारा सलमान खान होस्ट इंडिया विनर इंडिया। नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुआ था, और जो मैस्कॉट है वो है मौली, जो कि एक तो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है मोनल, उसी पे है मौली। ठीक है। इसमें टॉप किसने किया, तो सर्विसेज ने किया था टॉप। नेक्स्ट आता है समर ओलंपिक्स कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ, और इसका जो मैस्कॉट था वो था फ्रिजियन कैप। जहां ओलंपिक्स होगा वहां पैरा ओलंपिक्स भी वही होगा, तो सेम होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे, 2024 वाला, 2025 वाला कहाँ, जम्मू कश्मीर वाला था, और लद्दाख, ये गोए लेह एंड गुलमर्ग में। स्नो लेपर्ड यहाँ भी सेम है जो मैस्कॉट है। इसके बाद है कोई उतना जरूरी नहीं है, बाकी सब पुराने हैं। नेक्स्ट आता है 30th नेशनल गेम्स, जो मेजर इवेंट है ना, थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंड करा जा रहा है उसको। नेशनल गेम्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हुआ कहाँ, वेन्यू उत्तराखंड में। थीम क्या था, ग्रीन गेम्स, और टैगलाइन क्या था, फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू सबमिट। ठीक है, फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू सबमिट। एंड टॉर्च का क्या नाम था, तेजस्विनी। नेक्स्ट अगर कुछ देखे ना तो कितने स्पोर्ट्स थे टोटल, 32 स्पोर्ट्स थे एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स पूछेगा तो कितने थे, तो 4 याद रखना है। नाम पूछेगा तो मलखम, कलरीपयतु, राफ्टिंग एंड योगासना। ये 3 कोई और दे देगा, एक मतलब 3 इसमें से उठा के दे देगा, एक कोई और दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं था। तो याद रखना मलखम, कलरीपयतु, राफ्टिंग एंड योगासना। बिहार का रैंक कितना था नेशनल गेम्स में, तो था 29। कितने सारे मेडल जीते बिहार ने, 12, 5 ब्रॉन्ज, 6 सिल्वर एंड 1 गोल्ड। आप मेरे को बताओ 39th नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं, ये किस स्टेट में होने वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहां तक मैंने बता दिया, आगे आप बता देना। टेनिस, टेनिस भी इंपॉर्टेंट है, टेनिस से 4 ग्रैंड स्लैम हो रहे हैं, ग्रैंड स्लैम। उसी ग्रैंड स्लैम से आपसे क्वेश्चन बनता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, एमजे ने। मेडिसन कीज एंड जेनिक सिनर, एमजे। ऑस्ट्रेलिया में एमजे का परफॉर्मेंस हुआ। ठीक है। फ्रांस में किसका हुआ, सीसी का, फ्रांस में हुआ सीसी का, कार्लोस एंड कोको गॉफ का। विंबलडन में किसका, विंबलडन, WIJ, ऐसा करके कुछ बना लेना इसका। विंबलडन किसने जीता, जेनिक सिनर एंड इगा स्वातिक ने। नेक्स्ट आता है यूएस ओपन, जो कि लास्ट है। यूएस ओपन किसने जीता, कार्लोस एल्केराज ने एंड आरियाना सेबेलेंका ने। CAUUAC, जो भी करके बना लेना, एक निमोनिक कोई बढ़िया सा बना लेना, याद हो जाएगा ये। डेविस कप, डेविस कप नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी याद रखो विनर कौन, इटली है। वेन्यू कहाँ था, इटली, तो डेविस कप से इटली एंड इटली याद रखना अपने को। रॉजर फेडरर इंपॉर्टेंट
पर्सनैलिटी है, इसलिए इनको इलेक्ट करा गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। हॉल ऑफ फेम में इनको इंडक्ट करा गया। कौन है वो? रॉजर फेडरर। एंड पूछ सकता है किसने रिटायरमेंट लिया, किस टेनिस स्टार ने, लेजेंड ने? वो है राफेल नडाल। या पूछ सकता है कितने सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे, तो 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे इन्होंने। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है, इनसे दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक, अपना 100 एटीपी टाइटल जीता इन्होंने, और दूसरा जो है, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए हैं, और मार्गरेट जो कोर्ट है ना, उनका रिकॉर्ड को मैच कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बॉक्सिंग में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ कहाँ? लिवरपूल, इंग्लैंड में। इंडिया ने 4 मेडल जीते, इसमें 2 गोल्ड थे। गोल्ड किसके किसके? मीनाक्षी हुडा एंड जैस्मिन लांबोरिया जी का। हॉकी, मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। विनर कौन? इंडिया। रनर्स अप साउथ कोरिया। 11th वुमेन एशिया कप ये चाइना में हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 मैन वाला कहाँ हुआ? चाइना में, जीता इंडिया ने। वुमेन वाला कहाँ हुआ? राजगीर में, जीता इंडिया ने। ठीक है, बाकी सारा सेम है, बस होस्ट कंट्री जो है ना वो डिफरेंट है। वुमेन वाला राजगीर, मैन वाला चाइना। सुल्तान अजलन शाह कप ये कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ, एंड जीता किसने? बेल्जियम ने। अजलन शाह कप इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल जीके में ये पूछ लेता है कई बार। फुटबॉल से इंपॉर्टेंट क्या है? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हुआ कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ, एंड जीता किसने? वेस्ट बंगाल ने। पहली बार हुआ था उस टाइम वेस्ट बंगाल ने जीता था। सबसे ज्यादा टाइम किसने जीता है? वेस्ट बंगाल ने ही जीता है सबसे ज्यादा टाइम भी। और अभी अगर पूछे तो 33वीं बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देख सकते हो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ हुआ था? कतर हुआ था, ये सबको पता होगा। वुमेन्स वाले लोगों को नहीं पता होगा। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, इंग्लैंड के जो पुराने फुटबॉलर हैं डेविड बेकम, इनको नाइटहुड से रिनाउ किया गया है, मतलब इनको नाइटहुड से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वहां का एक ये होता है, जैसे यहाँ पद्मश्री पद्म भूषण होता है ना, तो वहां पे नाइटहुड होता है। तो नाइटहुड किसको दिया गया? डेविड बेकम को। नेक्स्ट है, ब्राजील को क्या होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हुआ था वुमेन्स वाला। नेक्स्ट कहाँ होगा? ब्राजील में। नेक्स्ट आते हैं थॉमस एंड उबेर कप। थॉमस एंड उबेर कप का क्या है? बस चाइना याद रखो। होस्ट कौन? चाइना। विनर कौन? चाइना। सब कुछ चाइना है। थॉमस होता है मेंस में, उबेर होता है वुमेन्स में। नेक्स्ट आता है अपना सुजीत कोकल, फर्स्ट रैंकिंग सीरीज गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, मेडल ऑफ द ईयर इन बुडापेस्ट। चेस, चेस इंपॉर्टेंट थीम है, चेस से काफी क्वेश्चन बनता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज, फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे? जॉर्जिया में। पहला स्टूडेंट बन सकता है। होस्ट कौन? तो होस्ट जॉर्जिया। विनर कौन? दिव्या देशमुख मैम। एंड किनको, मतलब रनर अप कौन रही? कोनेरू हम्पी, ये भी इंडिया की ही है। कोनेरू हम्पी। काफी बार पूछता है ना किनको हरा के जीता, तो कोनेरू हम्पी। नोट, दिव्या देशमुख हैज आल्सो बिकम द फोर्थ इंडियन वुमेन। अगर बोले फर्स्ट इंडियन वुमेन है तो नहीं, फोर्थ है, टू विन फिडे जूनियर 20 वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, ये तो जूनियर है। नेक्स्ट है, हाँ, इंडियन प्लेयर डी गुकेश हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को अभी तो अर्जुन इरागेसी ने भी हरा दिया ना मैग्नस कार्लसन को। इंडिया के काफी प्लेयर्स ने हराया इनको, मतलब लेगेसी देख रहे हो। एक मैच अगर कोई हारता है ना तो न्यूज बन जाता है। टूर्नामेंट भी नहीं हार रहे हैं ये एक मैच को इनको हरा दे तो इतना बड़ा मतलब न्यूज बन जाता है। द विनर ऑफ फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कौन है? मैग्नस कार्लसन। और जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसको मतलब उसके ये कौन थे, क्या बोलते हैं उसको, आगे दिया हुआ मैं वर्ड वो स्पेसिफिक भूल रहा हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे वो। क्या बने थे उस वर्ल्ड कप के वो, बताना कोई। जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 है हुआ कहाँ? सिंगापुर में। विनर कौन? डी गुकेश। किसको हराया? डिंग लेरेन ऑफ चाइना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ये,
अनीस सरकार जो है, जो कोलकाता से हैं, हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर। कितना उम्र है इनका? 3 साल 8 महीना और 19 दिन। ठीक है, फीडे रेटिंग क्या थी? 1555। नेक्स्ट आता है कि खेलो इंडिया गेम्स, कुछ खेलो इंडिया गेम्स, मतलब इसको रिपीटेशन ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे? बिहार में। टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने। बिहार का पोजीशन 36 मेडल के साथ पोजीशन 15th। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। बिहार का पोजीशन 14th। टॉप किसने किया? हरियाणा ने। विंटर गेम्स कहाँ? ले एंड गुलमर्ग में। जीता किसने? सर्विसेज ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ? ड्यू घोगला बीच एंड जीता किसने? मणिपुर ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू खेलो इंडिया। खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ना, जो बिहार में हुआ, वो टोटल 5 सिटी में हुआ था। बिहार के 5 सिटी और एक दिल्ली में हुआ था एक इवेंट। तो बिहार के 5 सिटी कौन कौन से थे? पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एंड भागलपुर। टैगलाइन क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। और इसका मैस्कॉट क्या था? गजसिम्हा। ये तो बताया ना कि लायन प्लस एलिफेंट का एलिमिनेशन था। नेक्स्ट है, बिहार की रैंकिंग 15 थी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ? डल लेक श्रीनगर में हुआ। नेक्स्ट आता है, जो भी अगर जेवलिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे विनर नीरज चोपड़ा ही होंगे। देख लो, डायमंड लीग पेरिस डायमंड में जीत लिया इन्होंने। इंडिया वॉन द बांग्लादेश वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड इन बांग्लादेश। ओके। मेंस जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हुआ था, इंडिया जीता था। वुमेन्स जो है बांग्लादेश में हुआ, इंडिया ने जीता इसको। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो है वो हुआ कहाँ पे? चेन्नई में। और इंडियन स्क्वैश टीम में किसको हराया? हांगकांग को। और जीत लिया वर्ल्ड कप टाइटल। अनहद सिंह, जोशना चिनप्पा एंड अभय सिंह, ये किस रिलेटेड है? स्क्वैश से। ये पूछ सकता है, अनहद सिंह या फिर जोशना चिनप्पा, ये सब किस स्पोर्ट से है? तो ये किससे है? स्क्वैश से। नेक्स्ट है, फीफा पीस प्राइज किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को। ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो वेनेजुएलन ऑपोजिशन पार्टी है ना, उसका प्रेसिडेंट तो किडनैप कर लिया इन्होंने, डिक्टेटर या प्रेसिडेंट जो भी कह लो। तो जो ऑपोजिशन लीडर है उनको मिला था पीस प्राइज। पीस प्राइज। वो भी अलग बेशरम है कि मतलब देश के आगे इनके लिए पॉलिटिक्स है। वो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं अपना जो पीस प्राइज मेरे को मिला है वो मैं देना चाहती हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप इतना लेवल का बेशरम, वो कह रहा है कि ये तो अच्छा बात है कि मेरे को मिलना चाहिए, अगर वो दे रही है तो आई वेलकम इट। अलग लेवल का बेशरम है ये बंदा। इसको मतलब सार्केज्म जो क्या मजाक बनता है इसके ऊपर, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्यूराको। क्यूराको क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। पूछ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप से मेरे को फिर से याद आया, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वाला कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है ब्राजील में। ब्राजील में। नेक्स्ट आता है रोहतास चौधरी, फिट इंडिया एम्बेसडर, ऑल्सो नोन एज पुशअप मैन ऑफ इंडिया, सेट अप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई परफॉर्मिंग 847 पुशअप इन 1 hour एंड विथ अ 60 पाउंड वेट। पूछेगा कि पुशअप मैन ऑफ इंडिया कौन? रोहतास चौधरी। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो कि होने वाला है पणजी गोवा में, उसको रिनेम किया गया है। उसके मतलब जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी को क्या नाम दिया गया है? विश्वनाथ आनंद कप। ट्रॉफी का क्या नाम? विश्वनाथ आनंद कप। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कहाँ पे होने वाला है, तो याद रखना पणजी गोवा में होने वाला है। अमित शाह ने लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया? नारायणपुरा। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और इसका नाम क्या है? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है, जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन है इंडियन टीम का? अपोलो टायर्स। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के नाम फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर फ्रॉम बिहार कौन है? मरियम फातिमा। बिहार विल होस्ट द फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट एट पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना। पूछेगा आपसे कि जो ओपन स्पोर्ट्स मीट होने वाला है इंडिया का, वो कौन सी जो स्टेट है वो होस्ट कर रही है उसको? कौन कौन कर रहा है होस्ट? तो होस्ट कर रहा है अपना बिहार। अगर पूछे कहां पे, तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप कहां पे हुआ? राजगीर में। और जो रिलेटेड इससे 4 गर्ल है जो बिहार से हैं, गुड़िया, अंशु, अल्पना एंड आरती कुमारी। आरती कुमारी से याद है ना मेरे को, आरती सरीन। बताओ किस सर्विस से ये रिलेटेड है? नेक्स्ट आता है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ हो रहा है? डल लेक
श्रीनगर में हो रहा है, ये अगस्त में होने वाला था, हो गया अभी। हिमालयन किंगफिशर इसका मैस्कॉट हो गया। 5 स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, कायाकिंग, रोइंग, शिकारा रेस एंड वाटर स्कीइंग एंड ड्रैगन बोट रेस। ये 5 स्पोर्ट्स है इसमें रिलेटेड, याद रखना। महाराष्ट्र ने टॉप किया इसमें। नेक्स्ट आता है अमेरिका किड्स वर्ल्ड कप। अमेरिका है तो इंपॉर्टेंट है। कौन जीता? वेदिका भंसाली जी, जो कि इंडिया की हैं, जो कि कहाँ की है? इंडिया की। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, इसमें टारगेट क्या है? 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में इंडिया को शुमार कर लेना और बिड करना 2036 ओलंपिक्स के लिए। 12th पैरा पैरा एथलेटिक्स, ये तो बताया ही। वेन्यू जो है न्यू दिल्ली, मैस्कॉट हो गया विराज, एंड शैलेश सिंह जो है बिहार से हैं, इन्होंने T63 42 हाई जंप में जीता मेडल। एम्बेसडर कौन? एम्बेसडर कंगना रनावत। इंडिया हैज वॉन द इट्स फर्स्ट, हाँ, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के ना एम्बेसडर हैं वो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडिया हैज वॉन इट्स फर्स्ट टाइटल फॉर खो खो मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ओके। कबड्डी कहाँ पे हुआ? कबड्डी वुमेन जो कि इंडिया ने जीता, वो हुआ बांग्लादेश में। खो खो जो है, होस्ट कौन? इंडिया। विनर कौन? इंडिया। दोनों में इंडिया है। और अगर बात करें एम्बेसडर की, सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। मैस्कॉट कौन सा होगा? तेजस एंड तारा। नेक्स्ट आते हैं यही वाला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 रियाद। कुश मैनी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुश मैनी फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। कौन है वो है कुश मैनी। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, ये शूटिंग में होता है। किसने जीता? इंडिया ने टॉप किया टेबल को। हुआ कहाँ था? जर्मनी में। अगर नॉर्मल जो सीनियर वाला होता है उसकी बात करें तो हुआ था पेरू में एंड जीता किसने? चाइना। ओलंपिक से आते हैं। ओलंपिक से BPSC में अपने क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ दे। 33rd ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में। किस रिवर के किनारे है? सीन रिवर के किनारे है पेरिस। पेरिस ऐसा दूसरा सिटी बन गया ना जिसने 3 ओलंपिक होस्ट करे हैं। कब कब किया? 1900 में, 1924 में और 2024 में। इसके अलावा जो एक और कौन है? वो है लंदन, जिसने 1908, 1948 एंड 2012 में होस्ट कराया। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मोटो गेम्स वाइड ओपन एंड मैस्कॉट फ्रिजियन कैप। फ्रिजियन कैप इसका मोटो है, मैस्कॉट है, सॉरी। इंडिया से इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स हैं? फ्लैग बियर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? PV सिंधु एंड अजंता शरत कमल जी। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? मनु भाकर जी एंड PR श्रीजेश जी। एक प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर किसको मिला है? वो मिला है अभिनव बिंद्रा जी को, और टॉर्च बियरर भी यही थे। और चीफ डे मिशन कौन थे? गगन नारंग। इतना ही आपको याद रखना है। मेडल्स अगर याद रखने हो तो सिल्वर 1 जीता है, गोल्ड 1 भी जीता है, बाकी सारा ब्रॉन्ज जीता है। तो 6 मेडल टोटल है, एक ये हो गया तो 5 ब्रॉन्ज हो गया अपना। पूछा था अमन शेरावत की कैटेगरी, पूछा था ना, 57 के जी कैटेगरी। बाकी सब कैटेगरी भी देखते हैं। मनु भाकर जी जो सिंगल मेडल जीता है वो 10 मीटर में जीता है। मनु भाकर एंड सरबजीत दोनों ने मिलकर भी जीता है, वो 10 मीटर में जीता है। एंड स्वप्निल कुसाले किसे ले रहे? ये भी शूटिंग से 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में जीता है इन्होंने। ठीक है। द हॉकी टीम लेड बाय हरमनप्रीत सिंह वॉन द 13th मेडल इन हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक हॉकी। ठीक है। नीता अंबानी जी को क्या? मेंबर ऑफ IOC फ्रॉम इंडिया। ओलंपिक काउंसिल है ना, उसमें मेंबर किसको बनाया गया? नीता अंबानी जी को। और इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया? इंडिया हाउस इन पेरिस, वो भी इनॉग्रेट किया इन्होंने। ये देख रहे हो, रैंक हुआ 71, टोटल मेडल 6, 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। नेक्स्ट आता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सेम है। इवेंट, मोटो, मैस्कॉट सब सेम है, जो भी ऊपर पढ़ाना। चीफ डे मिशन चेंज होंगे, ये होंगे मतलब ये सब फ्लैग बेयर्स ये सब सेम होंगे। जो इवेंट का जो है वो सारा सेम होगा। ये सब पूछेगा मैं। चीफ डे मिशन सत्य प्रकाश सांगवान, याद रख लो। और अगर कुछ याद रखना तो रैंक याद रख लो, 18वां रैंक है, 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल एंड 18वां रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट आता है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है।
2023 वाला जो है तो अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है। 19th एशियन गेम्स 2023 का इम्पोर्टेंट नहीं होता। एशियन गेम्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी 2023 का ही होगा तब। 2022 है। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का मतलब कहाँ कहाँ हो ये होस्ट होने वाला है ना, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये होगा इंडिया एंड श्रीलंका में, जहाँ पे कि वुमेन्स 50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी इंडिया ने जीता है, वहीं पे सेम है, इंडिया एंड श्रीलंका इसका होस्ट होगा। मेंस ODI वर्ल्ड कप कहाँ? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। 31 तक नहीं जाएंगे, 31 में देख लो इंडिया एंड बांग्लादेश है, बट मुश्किल 27 से पूछेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप ये तो हर साल इंग्लैंड में ही होता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2019-29 की कौन बिड कर रहा है? इंडिया, इंडिया में होने वाला है ये। एंड ODI मेंस एशिया कप ये हो रहा है बांग्लादेश में, 227 वाला। 11th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये पाकिस्तान हो गया। दो दो फीफा कहाँ हो रहा है? 2026 वाला USA, मैक्सिको एंड कनाडा मिलकर होस्ट करेंगे। वुमेन वाला कहाँ पे होगा? वुमेन वाला होगा 2027 में ब्राजील करेगा होस्ट इसको। 34 में कहा? सऊदी अरेबिया। ठीक है। एंड बाकी कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हीरो मेंस एशिया कप ये इंपॉर्टेंट है 2025 क्योंकि राजगीर में होल्ड हुआ है, राजगीर में ये मतलब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। फीफा 26 वाला कौन होस्ट कर रहा है? US, कनाडा, मेक्सिको मिलकर कर रहा है। नेशनल गेम्स ओलंपिक गेम्स कौन? लॉस एंजलिस। ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस। देखा, T20 वर्ल्ड कप भी जो लास्ट था वो US ने किया था, मतलब स्पोर्ट्स के लिए US थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है अब, होस्ट करने के लिए जा रहा है। तो समर ओलंपिक्स हो गया लॉस एंजलिस। विंटर ओलंपिक 2026 वाला मिलान एंड कॉर्टिना, इटली, मिलान एंड इटली। नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट कर रहा है? स्कॉटलैंड होस्ट कर रहा है अभी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और 2030 के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना 2030 में इंडिया होस्ट करेगा, तो अहमदाबाद में इंडिया होस्ट करेगा। एशियन गेम्स नगोया, जापान। ये कुछ इंपॉर्टेंट 39 नेशनल गेम्स ये हो रहा है मेघालय में। 38th नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या था ये आप कमेंट करना, कौन सा बर्ड मैस्कॉट था। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोवा, इंडिया में। इसका जो कप है ना, मतलब जो ट्रॉफी है उसका क्या नाम रखा गया है? फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो वर्ल्ड कप ये कहाँ पे? 2026 में इंडिया में ही। नेक्स्ट अब आते हैं स्पोर्ट्स टेक पे। स्पोर्ट्स टेक भी कर लेते हैं, ठीक है, टाइम है अभी। इंपॉर्टेंट है गगनयान मिशन, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या है? इंडिया क्रूड स्पेस मिशन है। गगनयान मतलब गगनयान मतलब ऊपर जाने वाला यान, और ये क्या है? मतलब इंसान को लेके जाएगा, मतलब इंडिया से। ठीक है, कितने एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट किए गए हैं? 4, जाएंगे कितने? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है कि सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है एस्ट्रोनॉट का? प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला, जो कि एग्जाम 4 में भी गए थे एज ग्रुप कैप्टन। ठीक है। द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन गगनयान 1 मिशन, अ टेस्ट फ्लाइट टू चेक टेक्नोलॉजी रेडीनेस फॉर द फाइनल मिशन इज शेड्यूल्ड टू बी एंड ऑफ 2024 में। ये गगनयान 1, देखो इसमें अगर बोले ना कि ओनली लगा देना तो ओनली में मत पढ़ना, ये मैन एंड अनमैन्ड दोनों है। तो पहला जो मिशन है वो अनमैन्ड है एंड सेकंड वाला जो होगा वो मैन होगा। रॉकेट कौन सा यूज हुआ? LMV-3 यूज हुआ। चंद्रयान में अगर देखे तो चंद्रयान 3 कौन सा है? लूनर मिशन है ये, चंद्र तो लूनर की बात करेगा ना। लॉन्च कब हुआ? LMV-3 में M4 में आया 2023 में 14 जुलाई को लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड अगस्त 23 को वहां पे टच डाउन किया साउथ पोल में मून के, एंड उसी दिन हम स्पेस डे मनाते हैं। चेयरमैन कौन थे? सोमनाथ जी थे। इसके अलावा हाँ, लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। लैंडर हैज बीन नेम्ड विक्रम एंड रोवर एज प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। 4 पेलोड थे, रंभा, चास्ते, इल्सा एंड एलारे। चंद्रयान 3 इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्री बना जिसने साउथ पोल जो कि डार्क जोन था वहां पे लैंड करा था।
तो अगर पूछेगी फर्स्ट ऐसा कंट्री था जो साउथ पोल पे लैंड करा तो वो सही करना। एंड फोर्थ कंट्री था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर लिया मून पे। ये फर्स्ट कंट्री साउथ पोल लैंडिंग वाली, एंड यूएस रशिया एंड चाइना के बाद फोर्थ कंट्री बना जो सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया मून पे। नेक्स्ट आता है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया प्लेस वेयर विक्रम लैंडर लैंडेड ऑन द मून विल बी कॉल्ड शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट कहाँ? जहां पे विक्रम लैंडर लैंड किया था। एंड जहां पे चंद्रयान 2 की फुटप्रिंट्स है ना, उसको क्या कहा जाएगा? तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। नेशनल स्पोर्ट स्पेस डे 23 अगस्त टचडाउन हुआ था, बताया ही। ये सब नॉट इंपॉर्टेंट। आदित्य L1 पूछ सकता है। आदित्य L1 किसके लिए है, किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर शाही शाजी, एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड मिशन डायरेक्टर बीजू SR। इतना नहीं पूछेगा, पूछे किससे रिलेटेड मिशन है तो सन से रिलेटेड है। किस लैंग्वेज पॉइंट में आदित्य L1 जाने वाला है? वो होगा L1 जो है ना, लैंग्वेज 1 है ये। मतलब ये ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दोनों का सिमिलर है, वहां स्टेबिलिटी से जो बॉडी हम भेज रहे हैं वहां पे जा सके, मतलब बैलेंस बना सके खुद को, उसी को होते हैं हम लैंग्वेज पॉइंट। इसरो लॉन्च इट्स फर्स्ट सूर्य मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? 2023 सितंबर में। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C57 के द्वारा। नेक्स्ट आता है 5 लैंग्वेज पॉइंट। हाँ, एल मैंने 4 बता दिया था ना, 5 होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। आदित्य किस में है? L1 में है। आदित्य L1 में है। 7 डिफरेंट पेलोड्स हैं, तो पेलोड्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि 2023 का मिशन है, काफी पुराना हो गया अब। कुछ नए मिशन जिसपे क्वेश्चन बनता है, CMS O3 अदर नेम GSAT, एंड व्हीकल क्या था इसका? LVM-3। CMS जो इंपॉर्टेंट इसलिए ना CMS O3 क्योंकि ये हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, जो इसरो ने लॉन्च करा है। हाँ, LMV तो इसमें पूछ सकता है कि एक तो हेवीएस्ट है कि नहीं ये पूछ सकता है, और लॉन्च व्हीकल पूछ सकता है, तो LVM-3 M5 से लॉन्च करा है। LVM-3 M4 से एक लॉन्च करा था, वो बताओ किस कौन सा लॉन्च करा था M4 से? निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार किससे लॉन्च हुआ? GSLV F16 से लॉन्च हुआ। किसका किसका मिलके बनाया, किसने किसने? नासा एंड इसरो ने। Axiom 4 फैल्कन 9 कौन कौन से थे? इंडिया, पोलैंड, हंगरी एंड USA। ठीक है, US09 P61 से, और ये थर्ड स्टेज फेलियर हो गया, इसका फेल हो गया था। किसे गया था? PSLV C61। 101वां मिशन था ये PSLV का, फेल हो गया ये। NVS O2 GSLV F15 से गया, इसरो का 100वां मिशन था ये। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाना है? 28 से 35 के बीच में बनाना है। 400 किलोमीटर ऊपर रहेगा अर्थ के। ठीक है, और एस्ट्रोनॉट वहां पे 15 से 20 दिन तक रह पाएंगे। चंद्रयान 4 27-28 का मिशन है। ठीक है, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं हम? जापान के साथ। जापान के साथ। गगनयान 2027 का मिशन है। शुक्रयान 2028, मतलब वेनस मिशन है ये, शुक्र वेनस, वेनस का मिशन है। लुपेक्स 2027-28 जाक्सा इसरो का। ठीक है। ओ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है मंगलयान, मतलब मार्स। मंगलयान 2026 है। और इसरो हैज सेट द टारगेट ऑफ सेंडिंग ह्यूमन टू द मून बाय ईयर 2040 तक वो मून पे आदमी भेज देंगे। Axiom 4 काफी क्वेश्चन बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस मतलब क्या कहते हैं उसको, सेफली लैंड कहाँ किया? कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में वो गए थे। नासा फोर्थ फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फुल्ली प्राइवेट मिशन था ये। ठीक है, ISS तक। और इसमें अगर पूछे तो लॉन्च कहाँ हुआ था? कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ था। कौन कौन गए थे? जो लीडर थी ना ग्रुप, मतलब जो इन्होंने लीड किया मिशन को, उनका नाम है पेगी वॉटसन, जो कि USA से है। जो ग्रुप कैप्टन थे वो थे शुभांशु शुक्ला, जो कि इंडिया के हैं। स्वलोज ये जो है पोलैंड, एंड टिबोर कापू ये हंगरी से। नेक्स्ट चीज, शुभांशु शुक्ला जो है ना, अगर पूछेगी फर्स्ट है तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड इंडियन है जो कि स्पेस में गए हैं। पहले कौन थे? राकेश कुमार जी। और एक जो UPSC में क्वेश्चन आया था ना कि Axiom 4 जो है वो माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड है कि नहीं, वो जो मिशन है, तो है क्यों? क्योंकि शुभांशु शुक्ला हैज कंप्लीटेड सूट ऑफ 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए माइक्रोग्रेविटी ही ऑप्शन में डाला था, तो सही होगा ये भी।
ठीक है, इतना अपन ने कर लिया। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कहाँ तक कर लिया, मार्क कर लेते एक बार। एग्जाम 4 यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद इंटरनेशनल मतलब जो भी मिसलेनियस है उसके बाद सारा कर लेंगे। मेजरली आपने देख लिया ना कि कितनी सारी चीजें अब रिपीट हो रही हैं। जो पहले अगर हमने 4-5 लेक्चर मन लगा के कर लिया ना, अब जो है सो बाकी सब रिपीटेशन ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम मतलब स्पोर्ट्स वाला कितना रिपीटेशन था, कहाँ कहाँ हुआ पहले ही बताया हुआ, बिहार का पोजीशन पहले ही बताया हुआ, सब कुछ पहले बताया हुआ है। ठीक है, एग्जाम 4 कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, 3-4 बार रिपीट हो गया ये, तो सब रिपीटेशन ही है। पीडीएफ बता दिया मैंने, आज रात को पीडीएफ पूरा डल जाएगा, एग्जाम 4 तक का पीडीएफ डल जाएगा आपको, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। एंड तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।